जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं इस नागपंचमी के मेले में हम आपको ब्रजमंडल का एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में अद्भुत है। तो इस मध्य में आते हुए जैसे ही इसने उत्साहवत मतलब कौतूहल बस देखा तो ये पत्थर का हो गया और इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है, ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने इसके फन में अंग्रेज़ों ने गोली भी मारी, अच्छा, जिससे कि इसके फन में चटकापन हो गया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है ब्रजमंडल का एक ऐसा गांव जहां पर कि नाग पंचमी का मेला मनाया जा रहा है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि सनातन संस्कृति और पूरे हिंदुस्तान में आज नाग पंचमी की पूजा हो रही है, तो आज उसी के संदर्भ में हम आपको जो लेकर आए हैं ब्रजमंडल के गाँव जैंत में लेकर आए हैं, जो कि ये नेशनल NH2 आप देख रहे हैं हाईवे, दिल्ली आगरा हाईवे के बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ गांव है जैंत गांव, जहां पर कि बड़े भव्य तरीके से ये नाग पंचमी का मेला मनाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस स्थान पर हम जा रहे हैं वो भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ भी स्थान है। कालिया मर्दन का क्या इतिहास है, भगवान कृष्ण से क्या संबंध है, और उसी स्थान पर ये नाग पंचमी का मेला लगा हुआ है। तो मैं आपको बता दूँ कि हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होगी और आपको लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस नाग पंचमी मेले के। आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम जहाँ पर खड़े हुए हैं ये वही स्थान है जहाँ पर कि कालिया मर्दन यहाँ पर दर्शन है, जिसमें कि भगवान ने कालिया को जो मारा था उसके बाद किस तरह से यहाँ पर लीला है उसके हम आपको दर्शन कराएंगे। और आज नाग पंचमी के मौके पर इस गांव के ब्रजमंडल के इस अद्भुत गांव में जो मेला लगता है वो अपने आप में काफ़ी ऐतिहासिक है। आइए चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। और जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि बिल्कुल धूप है और इतना ज़बरदस्त तरीके से मेला लगा हुआ है। आप देख सकते हैं जिस नागपंचमी की मेले की मैं आपसे बात कर रहा था, हम बिल्कुल उसी मंदिर प्रांगण में हैं और आप देख सकते हैं किस तरह का यहाँ पर मेला मनाया जा रहा है। और आप मेरे साथ साथ चलिए, मैं आपको दर्शन कराता हूँ। जय हो। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस जैंत गाँव में ये अद्भुत मेला नागपंचमी का मेला यहाँ पर लगा हुआ है। तो ब्रज दर्पण परिवार ने सोचा कि हम अपने दर्शकों को ये सारे दर्शन हम कराना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि इस स्थान की महिमा है आज यहाँ पर कि आपका जो दर्शन है वो अपने आप में अद्भुत है। आप ये देखिए, ये देखिए। और इस मेले की अद्भुत दर्शनों के लिए हम आपको लेके चलते हैं आगे। किस तरह से यहाँ पर उस नाग देवता का मंदिर है उसके भी हम आपको दर्शन कराएंगे। और ये जो दर्शन कर रहे हैं आप इस मेले की, और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं इस नाग पंचमी के मेले में हम आपको ब्रजमंडल का एक ऐसा मंदिर जो अपने आप में अद्भुत है। आइए। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मुख्य द्वार है इस मेले का। लोगों का जो आने का जो क्रम है वो उस द्वार से होकर हम इस मेले में एंट्री करते हुए आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से ये मेला लगा हुआ है। और जो हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं आज, वो नाग भगवान के दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसका मंदिर आप मेरे सामने देख सकते हैं। ये काफ़ी सिद्ध स्थली है जैंत गाँव, जो ब्रजमंडल का गाँव है, और उसमें आज जो नाग पंचमी का मेला है वो अपने आप में अद्भुत है। आप देख सकते हैं किस तरह से। और इधर भीड़ को दिखाइए। आइए चलते हैं, हम आपको लेके चलते हैं उस नाग देवता के दर्शन कराने, जहाँ पर आज पूरा ब्रजमंडल आज पूजा कर रहा है नाग देवता की। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे वैसे आप देख सकते हैं पूजा का सामान भी यहाँ पर है, जो कि यहाँ पे जो ब्रजमंडल के जितने भी भक्त लोग हैं, बाहर से भी आते हैं लोग जिनको मालूम है, लेकिन अपने आप में दिव्य स्थान है ये। और आज किस तरह से ब्रजमंडल में नाग देवता की पूजा हो रही है उसके आप दर्शन कर सकते हैं मेरे साथ। आइए। और ये जो आप दर्शन कर रहे हैं ये वही नाग देवता का मंदिर है। आइए चलते हैं, जानते हैं क्या इतिहास है इस स्थान का और इस मंदिर का। इस मंदिर प्रांगण में जब यहाँ पर खड़े हुए हैं तो इस स्थान की महिमा के बारे में इन चित्रपटों के माध्यम से हम जान सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो पहला चित्रपट है जिसमें कि भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में यहाँ पर खेल रहे हैं, और उसी के साइड में जो दूसरा चित्रपट आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान जो खेल रहे हैं। उसके बाद आप तीसरे चित्रपट में देख सकते हैं
तीसरे चित्रपट में देख सकते हैं भगवान किस तरह से वहाँ खेल रहे हैं, और खेलने के बाद जब बॉल उस यमुना जी में गई जहाँ पर कि वो कालिया नाग रहता था, उसका आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण ने किस तरह से छलांग लगाई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ये नाग कन्याएँ जो मिली, और नाग कन्या मिलने के बाद कैसे नाग मर्दन किया, नाग मर्दन करने के बाद कैसे नाग पे जो नृत्य किया, और नाग पे नृत्य करने के बाद किस तरह से इस नाग का उद्धार जो किया है, उस लीला का जो स्थान है वो स्थान आप मेरे सामने देख रहे हैं। और वो अद्भुत नाग जिसके हम आपको दर्शन कराने लाए हैं आज, वो आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। और जैसा कि आप देख सकते हैं, और इसके बारे में हमारे यहाँ की जो पुजारी जी हैं उनसे जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम उसी स्थान पर खड़े हुए हैं जहाँ पर कि आज देख सकते हैं कि किस तरह से ब्रजमंडल में नाग पंचमी की जो पूजा का महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी कड़ी में आप देख सकते हैं जैत गांव के इस नाग मंदिर में हम यहाँ पर खड़े हैं। तो हमारे साथ में यहाँ के प्रभु जी हैं, पुजारी जी हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या महिमा है इस स्थान की। तो प्रभु जी, शुभ नाम क्या आपका? मेरा शुभ नाम पंडित नवीन चतुर्वेदी है और मैं यहाँ जैत गांव का ही मूल निवासी हूँ। तो आज जिस तरह से पूजा हो रही है पूरे भारत में ही, और उसमें हमारे ब्रज में भी इस स्थान के बारे में जो आज हम आपको लेकर आए हैं यहाँ पर सभी दर्शकों को, इसके बारे में बता दीजिए यहाँ क्या महत्वता है। यहाँ पर ये बहुत ही ऐतिहासिक और प्राचीनतम नाग का जो है ये प्रतिमा है। और भगवान द्वापर युग के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में काली नाम के नाग का आतंक जो चल रहा था उसका दमन किया था, मर्दन किया था, उस समय पर उसी का एक वंशज बासुकी नाग जो है वहाँ से चुपके से निकल करके भागा। और दूसरी बात ये थी कि नाग पत्नियों ने भी उस समय पर जो है भगवान श्री कृष्ण ने प्रार्थना की थी कि प्रभु हमारे पतियों को जो है आप मारें नहीं, आप तो सभी को देने वाले हैं, हमारा स्वभाव ही इस तरीके का है कि हम विष बमन करते हैं और हमारा काटना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन पर दया करते हुए आदेश दिया कि आप यहाँ से निकल जाइए, यमुना जी को पवित्र रखिए, और जहाँ कहीं भी इस ब्रज क्षेत्र में मुड़ करके देखा तो तुम जो है उसका पत्थर का बन जाओगे। तो वहाँ से निकल करके इस सर्प ने, बासुकी नाम के सर्प ने यहाँ आकर के इस पोखर में देखा। तो इस मध्य में आते हुए जैसे ही इसने उत्साहवत मतलब कौतूहलवश देखा तो ये पत्थर का हो गया। और इसके बाद में तभी से इसकी ये मान्यता रही कि ये कभी भी इस पोखर में जितना भर भी, हमारे इस तालाब में जितना भर भी पानी भरता था, कभी भी किंवदंती, ये सत्य किंवदंती है कि कभी भी ना तो ये कभी डूबा और ना ही कोई इसको ये कहने वाला आया कि भाई हमने इसको बनाया था या हमारे पूर्वज ने बनाया था या हमारा कोई इस पर आधिपत्य है। कोई भी इस तरीके का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि ये किसी व्यक्ति विशेष ने बनवा करके और इसमें स्थापित कर दिया हो। ये नेचुरल है और ये जो है कृष्णकालीन है और इसकी मान्यताएं बहुत ही ज़बरदस्त है। और प्राचीन काल में, यानी जब हमारे भारत का जब पराभव काल हुआ, यानी गुलामी पीरियड में मुस्लिम आक्रांताओं ने, अंग्रेज़ों ने इसमें आकर के विभिन्न प्रकार के प्रयोग किए। लोगों ने देखा आकर के आक्रांताओं ने और अतताइयों ने कि भाई इसमें क्या कुछ छुपा हुआ है, ये सब झूठ है, बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन्होंने इसके फन में अंग्रेज़ों ने गोली भी मारी, अच्छा, जिससे कि इसके फन में चटकापन हो गया। और फिर अंततः उन्होंने इसकी खुदाई भी कुछ समय तक की तो इसकी पूंछ का कोई अता पता नहीं लगा। और उसके बाद में फिर उन्होंने जो है इसको बीच में से कटवा दिया। उस समय पर कहा जाता है, पूर्वज बताते थे हमारे, कि ये पूरे तालाब का पानी जो है एकदम लाल हो गया था, रक्त जैसा। तो उसके बाद में फिर ये प्रतिमा खंडित हो गई और इसको एक जगह पर दूसरी जगह पर रखा गया। उसके बाद में यहाँ पर गंदगी का आलम था और वो धीरे धीरे गंदगी गांव वासियों के सहयोग से रमेश बाबा, विनीत नारायण आदि ब्रज फाउंडेशन के जो संस्थापक हैं, उन सब के सहयोग से ये भव्य मंदिर बन सका है। और गांव की सभी सरदारी ने इसमें जो है सभी ने सहयोग किया है और आज ये भव्य आयोजन को हम सब कर रहे हैं। नहीं, ये चीज़ तो हमने महसूस की है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से इस तालाब को बनाया गया है, पार्क को बनाया गया है, तो इसका जीर्णोद्धार तो अच्छे से हुआ है, लेकिन जिस स्थान की महिमा आप बता रहे हैं वो द्वापर काल से जुड़ी हुई है। तो आप जरा पास से दिखाइए इस नाग को, इनकी जो लीला है वो द्वापर काल से भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई है। और ये पूजा पाँच फन वाला नाग है। अच्छा। और यहाँ पर जो है पूजा अर्चना अनवरत
आदिकाल से ही जभी से चली आ ऐसा रही नहीं है कि आज के दिन ही नहीं, विशेष नहीं, है, गांव के लोग हाँ, या गांव के बाहर के श्रद्धालु भक्तगण पूरे भारतवर्ष से आते हैं और ब्रज क्षेत्र का तो ये आराध्य है ही है। भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और मर्दन कर रहे हैं। योगी राज श्री कृष्ण जी फन पर विराजमान हैं, जो कि इनका मान मर्दन कर रहे हैं। अपना जो है अपने वर्चस्व को दिखाते हुए योगीराज की ही महिमा है, जो कि 3 लोगों के यहाँ पर जो है आराध्य हैं और हमारे ब्रज में ही नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में और संपूर्ण विश्व में उस प्राचीन काल की महिमाओं का वर्णन है। तो जैसा ये हमारी कर्म क्षेत्री भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण की कर्म क्षेत्री भी है। यहाँ पर जो है इस जैत गांव को, ये हमारा गांव ऐतिहासिक इसलिए है कि यहाँ पर जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों लीलाएं की और अनेक दुष्ट राक्षसों का दमन किया, उनको मारा। तो यहाँ पर पहले जब संस्कृत में सभी जयती जयती करते थे तो उसको धीरे धीरे अपभ्रंश होकर के जैत जो है इस गाँव का नाम हो गया। इस कारण से जो है इसको जैत बोला जाता है। तो ये जो आप हमें बता रहे हैं, जैसे कि आज नाग पंचमी है, तो उस रूप में आज पूजा का विशेष दिन है जी। लेकिन बीच के दिनों में भी बाहर से लोग या गांव के लोग यहाँ पूजा अनवरत करते रहते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहाँ की तो परंपरा, हमारी संस्कृति की परंपरा ही ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। यानी सभी जो है प्राणी मात्र, मतलब मनुष्य से ही नहीं है, हमारे यहाँ तो वृक्ष, नदी, पशु पक्षी, जीव जंतु सभी सुखी रहें, सभी को हमारी संस्कृति में आराध्य मान करके उसके कुछ न कुछ गुण जो है परमात्मा ने जो सृष्टि क्रिएट की है, बनाई है, उसमें जो है ये चीज़ हमको संस्कृत वेद शास्त्रों से यही बताया गया है कि प्राणी मात्र पर दया करें, उसका सम्मान करें। वो कोई भी प्राणी हमको स्वयं से काटना नहीं चाहता, हमको मारना नहीं चाहता, क्योंकि उसका स्वभाव अपने की रक्षा करना है। और यदि कोई हम अतिक्रमण करते हैं या उसको बलात् जो है उसको दबाते हैं या कोई वो करते हैं, तब जाकर के वो हमको काटता है, नहीं तो नाग भी हमारे लिए पूजनीय है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे शास्त्रों हाँ। में भी, हमारे सनातन संस्कृति में भी जी। नाग देवता की भी पूजा की जाती है। और उसी रूप में आज यहाँ पर ब्रजमंडल में जो आनंद है, आप जो दर्शन कर रहे हैं, वो उसी स्थान के दर्शन कर रहे हैं जिसके बारे में हमारे प्रभु जी बता रहे थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, और आपने धन्यवाद। बड़े सुंदर से यहाँ के बारे में बताया। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं इस समय, ये हमारे उस नाग देवता का ही मंदिर है जिसकी पूजा आज पूरा ब्रजमंडल यहाँ पर कर रहा है। जैसा कि आपने देखा कि हमको पुजारी जी ने कितने अच्छे से इसके बारे में बताया, ये अपने आप में बहुत दिव्य जगह है। जब मैं दिव्य बोलता हूँ तो उसका कारण ये हो सकता है कि कैसे भगवान ने द्वापर काल में वृंदावन में कालिया नाग का मर्दन किया। मर्दन करने के बाद में भगवान ने कहा कि हमारे ब्रिज की तरफ बिल्कुल मत देखियो अब, क्योंकि सभी ब्रजवासी उसी नाग से बड़े परेशान थे कि अब तू लौट के बिल्कुल मत देखियो, और अगर तू देखेगा तो तू पाषाण यानी पत्थर का हो जाएगा। तो उसी प्रकरण में ये भूल गया ये नाग, और उसी कौतूहल में ये भूल गया कि भगवान ने मुझसे कहा था अगर मैं देखूंगा तो मैं पत्थर का हो जाऊंगा। लेकिन इसने पलट के देखा तो ये वही स्थान है जहाँ पर ये पत्थर का जो बन गया है, आप देख सकते हैं, ये वही स्थान है। और इसकी लीला और उसकी महिमा के बारे में जब आप ऊपर नज़र डालेंगे तो किस तरह से भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ में जो क्रीड़ा कर रहे हैं और जो बॉल के साथ खेल रहे हैं, फिर बॉल वो गिरती है यमुना जी में, और यमुना जी में गिरने के बाद कैसे उसको लेने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर ये कालिया नाग मिलता है। कालिया नाग का मर्दन करने के बाद में इसको भगवान नहीं मारते हैं, वो कहते हैं जो विष कन्या है उन्होंने ये कहा था कि प्रभु हमको मारो मत, हमारा स्वभाव ही ऐसा है। तो तब उन्होंने ये कहा कि ठीक है, मेरे ब्रज की तरफ अब मत देखना, आप अगर आप देखोगे तो पाषाण के हो जाओगे। उसी रूप में ये पाषाण के यहाँ पर हैं। तो आज के दर्शन में हमने आपको जैत गांव से इस नाग पंचमी के मेले पर कालिया नाग मंदिर के आपको दर्शन कराए। आज का हमारा ये आनंद आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। जैत गाँव से कालिया नाग मंदिर से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।